स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी नैब की गिरफ्त में आ गए। असासा इजाद केस में रूपोशी खत्म करके रिलीफ मांगी। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद पहुंचे, सरेंडर का हुक्म मिल गया। 4 घंटे तक कमरा अदालत में रहने के बाद बाहर आए। नैब की टीम ने गिरफ्तार करके रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया। कल राहदारी रिमांड के बाद कराची मुंतकिली का इम्कान। पुलिस तफ्तीश कर रही है और फौरन ही वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि एक आला सतही इंक्वायरी की जाए और जो कि अपना काम कर रही है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन ने गैर मुल्की मैनेजर को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने लाश को भी जला दिया। वाक़े में मुलव्विस 50 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएंगी। जिम्मेदारान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का ऐलान। नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में है। लेकिन ये थोड़ा सा सब्र करें और मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन। निचले तबके को एहसास और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने शहरियों को सब्र का मशवरा दे दिया। आलमी महंगाई कम होने की सूरत में समरात अवाम को मिलने की यकीन दहानी करा दी। मॉनिटरी पॉलिसी हर 1.5 माह बाद जारी करने का फैसला। हुकूमत ने मुआशी खुदमुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने 5 वज़ीर खजाना, 6 सेक्रेटरी और 5 चेयरमैन FBR की तब्दीली नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। मिनी बजट मुल्की मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। MKM के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऑपोजिशन को मुत्तहिद होने का मशवरा। डॉलर के आगे रुपए का हाल मजीद बेहाल। ओपन मार्केट में डॉलर 78 रुपए 70 पैसे, इंटू बैंक में 177 रुपए 15 पैसे का हो गया। मुल्क की बरामदात के मुकाबले में दरामदात 20 अरब 59 करोड़ डॉलर बढ़ गई। इदारे शुमारियात ने 5 माह में तिजारती खसारे की रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। 350 अरब रुपए के टैक्स छूट वापस लेने के लिए तरमीमी बिल का मुसव्वदा वजारत कानून को इरसाल। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैकेट फूड की कीमतें बढ़ने का इम्कान। बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने का ट्विटर अकाउंट कराची से हैक किए जाने का इंकशाफ। हैकर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी का जाली पैगाम जारी किया। सफारत खाने का फेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी बज़ाहिर उसी डिवाइस से हैक किए गए। सफारत खाने के मुलाजिमीन को तनख्वाहें बाकायदगी से मिल रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात केस में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के बाद आजम स्वाति ने भी मुआफी मांग ली। इदारा ईमानदारी से काम कर रहा है। किसी बात से दिल आजारी हुई हो तो मुआजरत कबूल करें। वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलबी। समंदर को पीछे धकेल कर जमीन काबिले इस्तेमाल बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 5 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के CEOs तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। DHA, पोर्ट कासिम और सिविल एविएशन को नक्शे और तमाम दस्तावेजात अदालती अमले के हवाले करने का हुक्म। सर्बिया और पाकिस्तान से भी दस्तावेजात की तलबी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट करना अफसोसनाक करार दिया। ऑपोजिशन को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म पर कौमी सलामती का मसला संजीदा न लेने का इल्जाम आयद कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को खत लिख दिया। असल बयान हलफी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध असेंबली से मंजूर बिल कल अदम करार देने की अपील। जिसे उसकी बीवी भी वोट न दे वो भी मेयर बन सकता है, ऑपोजिशन लीडर के वार। सिंध हुकूमत बल्दियात एक्ट में ऑपोजिशन के एतराजात पर बातचीत के लिए रजामंद। सेहत और तालीम के इदारे बल्दिया को वापस देने का इंदिया दे दिया। वजीर इत्तलात भी बल्दियाती निजाम में तरमीम मजबूरी करार दे दी। पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 जिंदगियां निगल लीं। 24 घंटे के दौरान 48 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 2 अफराद में वायरस की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 18 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 8 अमवात, 391 नए मरीज रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन से बचने के लिए सिंध के स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। नदी नालों, तालाब और झीलों का पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। पंजाब में धुंध का राज। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद रही। सिंध हाई कोर्ट ने एमटैग गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद करने का हुक्म दे दिया। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार। सेफ सिटी कैमरों की मदद से चालान शुरू। मजंग के शहरी को 2000 रुपए का चालान भेज दिया गया। खूबसूरत और महल नुमा बहरी जहाज किडानी शिप यार्ड पहुंच गया। गेमिंग जोन्स, फिटनेस क्लब, स्विमिंग पूल्स और शॉपिंग मॉल्स की सहूलियात मौजूद। मालिक की तरफ से 10 साल तक काबिले इस्तेमाल होने का दावा। पाकिस्तान ने भारत को अफगान ट्रांसपोर्ट के जरिए गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान भेजने की इजाजत दे दी। भारत से इमदाद बाघा बॉर्डर से तोरखम तक जाएगी।